हेलो एवरीवन। सो अभी आप देख सकते हो जो हमारा रेडिंग का रडार जो है, रडार का जो ये एक्सपेंड रडार है और इसका जो सेटिंग है, ये बिलियंस होता है, ये एसी रेन होता है, ये सी होता है, ये गेन होता है। तो ये बेसिकली जो सेटिंग जो रडार का अभी जब ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो सेकंड मेट करने जा रहे हैं और आरओसी अरपा में भी आपको बताया जाता है। तो मैं एक्चुअली लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव दिखाऊंगा कि ये दोनों किस चीज़ में काम करता है ये लोग। तो बिलियंस तो सिंपल होता है, जो हमारा रडार का जो बिलियंस होता है उसको कम ज़्यादा करता है। जैसे अभी है, इसको मैं बिलियंस कम करूँगा तो ये ब्राइटनेस समझ लो, सिंपल सा ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। अभी देख लो ब्राइटनेस, इसको मैं जब टर्न कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। बिलियंस इसका कम होगा तो ये अंधेरा होते जाएगा, तो लाइट कम होते जाता है। तो ये उसके लिए काम होता है। और ये जो रेन होता है, इसका जो बेसिकली फंक्शन होता है कि जब आपके पास रेन है, बाहर आउटसाइड बारिश हो रही है, रेन हो रही है या क्लाउड है, तो उसके लिए होता है, उसके लिए इसको एडजस्ट करना होता है, उसको कम ज़्यादा करना होता है उसके हिसाब से। अब जैसे बारिश हो रही है तो आपका क्या होगा, रडार पे हल्का सा क्लटर आएगा, और अगर क्लाउड है तो भी आपका क्लटर आएगा। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अब जैसे मेरे रडार पे ना क्लटर आया हुआ है, अभी आप देख सकते हो ये सब क्लटर है, ये एक्चुअली क्लाउड का क्लटर। आप आउटसाइड अगर देखोगे तो आउटसाइड में देखो क्लाउड है सामने में, तो इस तरह से ये इसी का ये क्लटर आया हुआ है। तो अभी इसको मेरे को एडजस्ट करना है अभी, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ टारगेट रहेगा तो वो मर्ज होगा, पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एडजस्ट होने के लिए। तो अभी एडजस्ट करने के लिए मैं इसको रेन को थोड़ा इंक्रीज करूँगा। तो जैसे मैं रेन को इंक्रीज करूँगा आपको मैं दिखाऊंगा उधर क्या होगा, उधर वो ना सारा क्लटर ख़त्म होते जाएगा। तो अभी आप देखो कि मैं अभी आप देखो हल्का हल्का ये कम होने लगेगा। जैसे मैं इसको इंक्रीज करूँगा रेन को और थोड़ा इंक्रीज करूँगा, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी है सी मेन रेन। और तो अभी देखो, जैसे मैंने अभी आप स्टार्टिंग में देखा था आपने, काफ़ी ज़्यादा था। अभी जैसे मैं इसको इंक्रीज किया तो ये देखो बिल्कुल ही ख़त्म होने लगा। ये ब्लू वाला जो ये ख़त्म हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखो ये क्लीन होते जाएगा। सो अभी आपने देखा जो अपना एंटी क्लटर जो रेन का है उसका कैसा फंक्शन है। इसके बाद एंटी क्लटर सी जो है, तो हमारे पास बेसिकली ये 4 कंट्रोल होते हैं जिसको कि हम लोग एडजस्ट करते हैं जब रडार ऑन करते हैं। तो अभी मैंने आपको इस दोनों का फंक्शन दिखा दिया, और इसका मैं दिखाता हूँ। एंटी क्लटर सी बेसिकली इसलिए होता है जब हमारा रफ सी होता है, तो उस टाइम में हम इसको अगर मैं इंक्रीज करूँगा, जब रफ सी है, काफ़ी स्वेल है, कभी स्वेल है, तो क्या करेगा रडार जो है, रडार उसको डिटेक्ट करेगा, उसको लगेगा कि वो भी एक टारगेट है। क्योंकि जब कोई जहाज पानी में चलता है और कोई दूसरा टारगेट आता है, तो वो टारगेट को कैसे डिटेक्ट करता है, बेसिकली सॉलिड स्टेट को वो डिटेक्ट करता है। कोई भी टारगेट अगर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन जब स्वेल आपका बहुत ऊपर वेव ऊपर हो रहा है ऐसे, तो वो क्लटर आएगा, वो डिस्टर्ब करेगा। वेव जब जाता है रडार से जो निकलता है, तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा, तो उसको ये डिटेक्ट करेगा। तो अभी तो बिल्कुल काम सी आप देख सकते हो, बिल्कुल काम सी है। तो अभी तो ज़्यादा अभी इसलिए पूरा मेरा रडार क्लीन है। और लेकिन मैं अगर इसको कम करूँगा अभी तो शायद इसमें डिस्टर्बेंस आएगा। तो अभी आप देखो कि मैं इसको कम करता हूँ, तो आप देखना कि कैसे डिस्टर्बेंस आएगा। बिल्कुल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी क्योंकि हमारा काम था, तो लेकिन आप देखो यहाँ पे आप देखो कि डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया, क्लटर जो बेसिकली बनना चालू हो गया। ये तो ये होता है। और इसको अभी तो क्या है कि हमारा काम सी काम है, इस कारण से ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। लेकिन जब आपका सी, अभी आप मैंने इसको देखो, यहाँ से मैंने सी बिल्कुल 0 कर दिया है, गेन 90 है और इसको मैंने 0 किया। अभी गेन के बारे में बताता हूँ, ये सी मैंने 0 कर दिया बिल्कुल। तो अभी क्या है कि सी रफ़ नहीं है, तो रफ़ नहीं है तो इस कारण से कि 0 करने के बाद भी ज़्यादा क्लटर नहीं आ रहा, बस जो जहाज़ के अराउंड है वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आसपास का में पानी थोड़ा फ्लोट होता है, इस कारण से यहाँ पे आ रहा है। अभी मैं इसे जिसको ऐसे गेन को बढ़ाऊँगा तभी आप देखना, नोटिस करना, ये क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। तो आप नोटिस करो इसको, सॉरी ये सी को मैं जैसे इंक्रीज करूँगा, जैसे 10 पे लाऊँगा, 15-20 पे लाऊँगा, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो अभी देखो आप,
देखो ये कम हो रहा है, आप नोटिस करो ये कम हो रहा है। देखो ये क्लीन होते जा रहा है, पूरा क्लीन, धीरे धीरे ये पूरा क्लीन हो जाएगा। ये ब्लू हो रहा है मतलब ये क्लीन हो रहा है, मतलब अभी ये ब्लू थोड़ी देर में क्लीन हो जाएगा। अभी आप देखो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अभी आप देखो पूरा ब्लू हो गया और ये क्लीन हो गया। तो ये इसी क्लटर को हमें रिमूव करने के लिए एंटी क्लटर सी का यूज करते हैं। सी का ये बेसिकली वेब का ही होता है। वेब का होता है हमारा, वाटर का होता है, सॉइल का होता है। जैसे आपने रेन का देखा था, रेन क्लाउड के लिए होता है और ये सी इसके लिए होता है। तो अभी आप देखो ये बिल्कुल चला। अभी मैं और इसको इंक्रीज करूँगा, लेकिन अभी सबसे जो ज़्यादा नोटिस करने का चीज़ ये है कि ये सब सेटिंग जो होता है ना, ऑप्टिमम रखना होता है। मीन्स ना ज़्यादा ना कम। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अभी मेरे पास जैसे ये सब टारगेट है, अभी ये सब टारगेट है, आप देख सकते हो। अभी ये सब ये टारगेट मेरे को आ रहा है, लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, अगर इस सी को मैं फुल कर दूँगा, सपोज 100% कर देता हूँ, तो ये सब टारगेट भी दिखना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा सेटिंग को ऑप्टिमम रखा जाता है। इसलिए रडार का सेटिंग को हमेशा अच्छे से करना होता है, ताकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको फुल करता हूँ तो ये सब टारगेट भी कम होने लगेगा। अभी आप देखो, देखो मैंने अभी यहाँ पे मैंने सी को फुल कर दिया, 100 कर दिया। अभी आप देखो ये टारगेट क्या हुआ, ये टारगेट भी देखो सर दिखना बंद हो गया। देखो ब्लू हो रहा है, देखो धीरे धीरे ब्लू हो रहा है। अभी देखो इधर दिख रहा था मेरे को 3 टारगेट, ये सब टारगेट देखो ब्लू होने लगा, मतलब ये सब भी टारगेट ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा पूरा बिल्कुल। इधर देखो, इधर भी पूरा ब्लू हो गया, पूरा क्लीन, बिल्कुल ही एकदम कुछ नहीं दिखेगा। तो इसी कारण से ये सब को एडजस्ट करने के लिए हमें ये नीडेड है कि आपका जो क्लटर होना चाहिए और जो होना चाहिए ऑप्टिमम होना। देखो ये ब्लू हो गया, ये बिल्कुल ही अब ख़त्म ही हो जाएगा। एकदम ब्लू हो गया मतलब ये ख़त्म चला जाएगा। ये बेसिकली टेल्स है, टेल्स को क्लियर भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक अभी देखो ये क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम लोग इसको ऑप्टिमम पे रखते हैं, जहाँ पे हमें बेस्ट इको आ रहा है, अच्छे से टारगेट दिख रहा है। अभी मैं जैसे इसको देखना कम करूँगा तो आपको देखो ये सी को आप देखना, यहाँ पे मैं जैसे इसको कम करूँगा फिर से टारगेट आने लगेगा। सी को जैसे मैं कम कर रहा हूँ, देखो मैं जैसे इसको देखो 20 पे कर रहा हूँ, देखो टारगेट सब देखो विजिबल होने लगा। तो अभी मैं इसको ऑप्टिमम कम करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अभी सी क्लियर अभी देखो आ गया, सारा टारगेट आ गया, और इधर भी देखो अपना इको बनना शुरू हो गया। तो इसलिए रडार का जो सेटिंग होता है इसको ऑप्टिमम पे रखना चाहिए। अभी अब है कि अगला फंक्शन है गेन। तो गेन ही क्या है? गेन तो बस वही है कि जो हमारा इको है ना, जो ये इको बनता है, तो ये इको का स्ट्रेंथ कितना है उसके लिए हम लोग गेन हमेशा हम लोग ज़्यादा करके रखते हैं। और जैसे रफ सी है, वेदर ख़राब है, उस टाइम अगर आप गेन अगर आप ज़्यादा रखोगे तो आपका बहुत सारा क्लटर भी आएगा, छोटे छोटे चीज़ भी आएगा। तो इसलिए हम लोग उसको भी हम लोग ऑप्टिमम सेटिंग पे करते हैं। अभी जैसे ये गेन है, अगर मैं इसको कम करूँगा तो इसका जो इको का साइज़ है ना, इको ख़त्म नहीं होगा लेकिन इसका साइज़ कम होते जाएगा। अभी जैसे मैं गेन को कम कर रहा हूँ, अभी आप देखो यहाँ से मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो अभी आप देखना इको का साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरा ही कम कर दूँगा तो देखो, अब देखो ये इको का साइज़ देखो छोटा हो गया, ऊपर भी छोटा हो गया। अभी देखो पूरा 0 है गेन, तो अभी देखो इको का साइज़ काफ़ी छोटा है। और ये एलम बिल्कुल गेन 0 कर दूंगा तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आएगा, अभी ये भी चला जाएगा। और जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा देखना इको का साइज़ बढ़ते जाएगा। अभी मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो जैसे धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ करूँगा इको का साइज़ देखो अभी आने लगा, देखो आ रहा है, वापस आ रहा है, देखो सब ऊपर भी देखो तीनों वापस आ रहा है। मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, अब जैसे जैसे मैं ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा और वो क्लियर होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। अभी आप देखो और क्लियर हो रहा है, देखो अभी पूरा क्लियर हो गया, अभी ये बड़ा भी हो रहा है। तो गेन का ये फंक्शन होता है। तो जो गेन भी होता है इसको भी आपको ऑप्टिमम पे रखना है, ना ज़्यादा रखना है। ज़्यादा रख दोगे तो क्या होगा कि आपका जो छोटे छोटे जो भी वेब को भी ये ज़्यादा गेन करेगा। और कभी कभी जब आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा, तो जैसे कभी ये सब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये जैसे बहुत, अभी तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो पूरा आपका ये रडार भर जाएगा इससे पेंट से। तो उस टाइम में हमें इसको हल्का कम करना पड़ता है ताकि ओवरलैप ना हो। अगर ट्रैफिक पास में ही है, अगर 4-5 जहाज पास में ही है तो वो सब ओवरलैप हो जाएगा और सब मिल के एक इको बना देगा, लगेगा एक ही जहाज है। इसलिए ये जो
4 सेटिंग होता है ना, हमें इसको हमेशा एडजस्ट करना होता है एज पर नीड, और हमेशा इसको करेक्ट सेटिंग पे रखना होता है, जिससे कि हमारा रडार पे जो इको आए, टारगेट आए, और जो नेविगेशन करने में वो करेक्ट पे रहे और नेविगेशन सही तरीक़े से हो। अगर इस चारों का अगर आपको यूज पता नहीं है और करेक्ट सेटिंग नहीं पता है और करेक्ट ऑप्टिमम सेटिंग नहीं पता है, तो आपका रडार पे टारगेट मिस करोगे, और आप मतलब अगर टारगेट मिस कर रहे हो तो दैट मीन्स कि दैट इज़ नॉट द सेफ फॉर द नेविगेशन, दैट इज़ डेंजर टू नेविगेशन। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑफ द रडार। ये हम लोग को एग्ज़ाम में भी जब होता है तो हमें ये पूछा जाता है, और ऐसे भी नॉर्मल ये नॉलेज होना चाहिए। सो एज पर नेविगेटिंग ऑफिसर एवरीबडी शुड नो हाउ टू कीप ऑन करेक्ट सेटिंग एंड व्हाट इज़ द यूज। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि इसका यूज क्या है, किस लिए, बस ऐसे ही चल रहा है, घुमा रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किसी को नहीं पता। इसलिए नो, आई थिंक यू विल हैव some idea how we are doing and why we are doing. Okay, so thank you.